अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए अब हम साधन बताते हैं। बाबा कह रहे हैं पहले अपने इष्ट देव की बाह्य मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए, या नाम सेवा विराजमान करनी चाहिए, और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए। साक्षात समझकर, साक्षात विराजमान है ऐसा भाव। बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है, और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे। चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी। पहले आज श्री जी को कौन सा पोशाक धारण कराना है, कौन सी पत्रावली करनी है, और कैसे केशपाश्रमा, आज कौन से कुंडल, अच्छा ऐसे कुंडल, ऐसे ऐसे, और आज भोग में क्या क्या, ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होंगी, ऐसे होगा, ऐसे छत्र होगा, ऐसे भोग लगेगा। पूरी मानसिक चिंतन होता है, फिर वो सेवा प्रगट में होती है। तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है। पूज्य बाबा कह रहे गोपी जनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता। इष्ट की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता में आ गया अपने इष्ट का नाम जपना, अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का ही गुणगान करना, अपने इष्ट के विषय में ही सोचना, ये सब आ गया। फिर इष्ट के श्री विग्रह की, मूर्ति की, छवि की, नाम की सेवा विराजमान करना। और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके, जितना कर सके, लेकिन अगर विरक्त है तो 8 पहर की सेवा। हमारे पास और कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेवारी है 8 पहर की सेवा। बाह्य पूजा, मानसिक पूजा, दोनों एक साथ साथ चलती हैं उपासक की। ध्यान देकर के अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी। आज वो वाली नथ पहनानी है, वो ऐसे धारण करानी है, हाँ आज इस रंग की पत्रावली, इस रंग की चोली, इस रंग के ऊपर चुनरी, और इस रंग का लहंगा, और ऐसे ये जो हो रहा है ना, ये मानसिक सेवा हो रही है, बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखो आप लोग जो चिंतन करते, आज फूल बंगला ऐसे बनाना है, आज ऐसे, बहुत बड़ी सेवा हो रही। आज श्री जी की रसोई, ये मानसिक जो सेवा, और बहुत जोर की सेवा, प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा, और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है। ये बात ध्यान दीजिए। और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे हैं गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा, तो हमारा चिंतन भी हो रहा है। बाह्य जप से बहुत समय लगेगा, जब बाह्य जप और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे, बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है। केवल बाह्य जप से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है, बाह्य जप के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। इष्ट देव का चयन, इष्ट देव की अनन्यता, इष्ट देव की प्रगट सेवा, मानसिक सेवा, और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप, और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लालजू का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात कोई चाह नहीं,
उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चयी नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा। पूज्यपाद बाबा कहते ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। लाखों हो गए हैं, देखा थोड़ी सबने, लाखों हो गए, लाखों हैं, लाखों होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई, उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, उनसे ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, पर चर्चा उनकी गाई गई है। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र है, लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके, लाखों होंगे। ये भगवान की सृष्टि, ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए, जिन बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति। हाँ, जिस दिन से सन्यास हुआ कभी वस्त्र ही नहीं धारण किया, दिगंबर, गंगा जी का किनारा वही, और ऐसा सरल स्वभाव कि मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे कोई। ऐसे सब जटा, सब बाल से दिगंबर बैठे हुए, वो भोला बालक जैसा चेहरा, वो तपस्या के धनी, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते। अशनी गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी, सेनपुर स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी, नजफगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद, ये गंगा का किनारा ना, एक से एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष। पूज्य बाबा, ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो जो वर्णन कर रहे हैं महापुरुष है, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील, जितनी हम में सामर्थ्य है, निश्चित उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी। पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक, रात दिन जो लगे हुए। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात है, ये छोड़ दो भगवान पर। फल की सिद्धि असिद्धि में हमारा प्रयास पूरा रहेगा, उसी को भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, लाभ मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं, इस पर सम रहो, इस पर ध्यान मत दो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बात है, 4 दिन में सुधरने वाले नहीं हैं। विश्वास हमारी बात पर करना, ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि 2 साल हो गए, अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए, मोह विजयी। छोड़ो ये सब बातें, तुम भजन का पुरुषार्थ करो, जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो, शांति से ये नष्ट हो जाएंगे। निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है कि भगवान जैसा चाहे, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं।
हमें जो समय, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे अब जैसा भगवान, नहीं। उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर तत्पर रहेंगे। आप बहुत जोर देते हैं भजन पर, तो भजन किसे कहते हैं? अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है? उत्तर, अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना, निरंतर भजन कहते हैं, जिसे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन कहते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है सेव्य को सुख पहुंचाना, सेवा, भज धातु सेवायाम। उपासक दो ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना, ये दो वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है। सेवा में चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा, और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। प्रभु सेव्य है, प्रभु के समान कर, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो भजन क्यों करना चाहिए? अपना कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए, ये हमें भजन करना है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुरे थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुरे हैं? प्रभु से। ममैवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता है कोई और है, और संसार लगता है ये मेरे, और वो के ममैवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु हैं। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त होता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट हैं तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। अगर भजन ना करे तो, पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए, अब कह रहे हैं अगर भजन ना करे तो, अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद, और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा, क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा, तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री
अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकार, सबका अधिकार है भजन करने। बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं छूटते हैं? भजन तो सब पापों का नाश कर देता है, फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वो सही भजन नहीं करते। बहुत ध्यान से समझना, वो विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस समय भजन छोड़ देते हैं, जिससे पाप बनता है, भजन में अरुचि होती है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो, विषय चिंतन मत करो। जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है, उसको जन्म जन्मांतर लग जाए।